हेलो एंड वेलकम टू एस के अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। और इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें एलएचएस फंक्शन गिवन होता है, हमें आरएचएस फंक्शन गिवन होता है। हमें क्या करना होता है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ओके, तो पहले हम स्टेप्स समझेंगे। स्टेप समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। स्टेप्स क्या है, हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। जो पहला स्टेप है फॉर n इक्वल में 1, सेकेंड स्टेप है फॉर n इक्वल में k एंड थर्ड स्टेप है फॉर n इक्वल में k प्लस 1। ध्यान रहे यहाँ पे जो फॉर n इक्वल में 1 स्टेप होता है इसे क्या करना होता है, इसे प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है, प्रूफ। और जो सेकेंड स्टेप है फॉर n इक्वल में k, इसे क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। क्या करना होता है, एज्यूम। एंड थर्ड स्टेप जो है फॉर n इक्वल में k प्लस 1, इसे भी क्या करना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है। अच्छा, अब इसे समझने के लिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें करना क्या क्या होता है और कैसे करना होता है। मैं एक सीरीज लेता हूँ, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। इनका सम जो होगा n प्लस 1 बाय 2 के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई करके दिखाना है। किसके थ्रू, पीएमआई के थ्रू। पीएमआई के थ्रू करके दिखाना है। आपको क्या करना है, ये आपका एलएचएस फंक्शन है और ये आपका क्या है, आरएचएस फंक्शन है। आपको एक बार n की जगह 1 पुट करना है, देन 2 पुट करना है, देन 3 पुट करना है, देन 4 पुट करना है। सारी वैल्यूज पुट कर करके चेक करना है। बट जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं, हमारे पास सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं और 3 वैल्यूज पुट करनी होती है, 1 k एंड k प्लस 1। ये सारे स्टेप्स मैं क्लियर करूंगा आपको, बट एक एग्जाम्पल के साथ। पहले उस एग्जाम्पल को आप देखिए। एग्जाम्पल कह रहा है क्वेश्चन, prove that pt prove that by using mathematical induction 1 square 2 square 3 square plus up to n square is equals to n plus 1 2n plus 1 by 6। क्लियर, ओके। तो स्टेप नंबर वन क्या था, फॉर n इज इक्वल टू 1। हमारे ये कौन सा फंक्शन, ये एल एच एस और ये पूरा क्या होगा हमारा, आर एच एस। क्लियर। तो हम एलएचएस को यूज करेंगे, हम आरएचएस को यूज करेंगे। एलएचएस को यूज करें, आरएचएस को यूज करें। तो एलएचएस में हमने n की जगह सबसे पहले 1 सब्स्टिट्यूट करा, यहाँ पे भी हमने n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 प्लस 1 2 एंड दिस 3 3 2 जा 6 6 बाय 6 दैट 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू फॉर n इक्वल में 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब n इक्वल में 1 कोई ऐसा केस आएगा जहां ये वेरीफाई नहीं होगा, बिल्कुल। अगर ऐसे केसेस आते हैं तो ध्यान रहे, आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप करना है और यहाँ लिख देना है नॉट ट्रू फॉर n इक्वल में 1। तो ये दोनों स्टेप्स आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ये जब तक ट्रू प्रूफ होता चलेगा तब तक उसके आगे आपको ये दोनों स्टेप करने पड़ेंगे। अच्छा, देन सेकेंड स्टेप आता है फॉर n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के को हम आगे देखते हैं। इक्वेशन के अंदर हमने इसे पुट करा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक, के स्क्वायर। हमें क्या करना है, ध्यान रहे सेकंड स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होता है, एज्यूम होता है। याद करो इन क्वेश्चंस को। ये रहा n इक्वल में k, हमने क्या बताया, n इक्वल में k क्या करना है, एज्यूम करना है। तो हमें इस स्टेप के अंदर सिर्फ क्या करना है, एज्यूम करना है। तो जहां जहां n था वहां वहां क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना, k पुट करा और इक्वेशन नंबर 1 बता दिया इसे। अच्छा, थर्ड स्टेप आता है फॉर n इक्वल में k प्लस 1। थर्ड स्टेप अगर n इक्वल में k प्लस 1 है, जहां जहां n होगा वहां वहां क्या पुट करना है, k प्लस 1। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सीरीज आप ध्यान दोगे अगर, तो सीरीज क्या थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक, n स्क्वायर एंड दैट ये था आपका n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाय 6। ये सीरीज थी। हमने इस सीरीज के अंदर क्या पुट करा है, k प्लस, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 पुट करा है। तो ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n की जगह k प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहीं अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये कैसे आए, इसे मैं बताता हूँ, बट उसके लिए आप थोड़ी देर वेट करो। और यहाँ पे हमने क्या पुट करा, k प्लस 1, यहाँ क्या पुट करा, k प्लस 1, तो ये हो गया k प्लस 2 और ये हो गया 2k प्लस 3 बाय 6। अब समझिए आप, यहाँ पे कौन सा टर्म की बात करें हम लोग, k प्लस 1। तो k प्लस 1 के पहले टर्म की बात करें तो क्या होगा, k टर्म आएगा। तो k प्लस 1 के प्रीसीडिंग टर्म जो था वो k था, तो हमने इसे क्या लिखा, k स्क्वायर। ये क्यों लिखा,
क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू हमें पहले से ही पता है। कहाँ पता है? ये चेक करो आप, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस। अब इस फंक्शन इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू उठा के हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करा। ओके, जैसे ही हमने इसे यहाँ पुट करा और इस फंक्शन को एज इट इज लिखा, अब ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS करना, ये RHS फंक्शन है। और याद करो, फर्स्ट को प्रूफ करना होता था, सेकंड को एज्यूम करना होता था, देन थर्ड को प्रूफ करना होता था। अगर थर्ड को प्रूफ करना है तो ये LHS है और ये RHS दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, यहाँ पे ये। अब यहाँ पे क्या करा हमने, कॉमन ले लिया, तो k+1 कॉमन आ गया। यहाँ पे k+1 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ बचा k और 2k+1 और यहाँ बचा है k+1/6। इनका हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो k इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस में 6k प्लस 1, एलसीएम ले लिया यहाँ पे। अब इनको ऐड कर दिया तो 6k प्लस में k कितना हो जाएगा आपका, 7k। तो k स्क्वायर प्लस में 7k प्लस 6 को हमने बाहर ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, 6 को बाहर लिया। अब क्या हो गया, k+1/6 और इसका फैक्टर क्या होगा, 2k+3 एंड k+2। इनका जो फैक्टर है इसे एज इट इज लिख दिया। अब आप चेक करो, ये आपका क्या है, LHS को सॉल्व करा आपने। किसको सॉल्व करा है, LHS को। और RHS आपको पहले से गिवन था। क्या LHS और RHS बराबर है? जी हाँ, LHS और RHS हमारे इक्वल है, तो हम बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ट्रू फॉर n इक्वल में k, हेंस प्रूव। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। यहां तक आपको करके दिखाना होगा इसे। ओके, देन अब इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जरा आप चेक करें। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट मैथमेटिकल इंडक्शन, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 1 into 2 then 2 into 3 then 3 into 4 up to n+1 and n by n+1। और ध्यान देने के ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये YMCA 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अच्छा, ठीक है, तो जरा इनसे अभी हम लोग क्या करने वाले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई नई ट्रिक नहीं यूज करने वाले हैं। हमारे पास 3 स्टेप्स थे, कौन कौन से, n इक्वल में 1, n इक्वल में k एंड n इज इक्वल टू k+1, ठीक है। कौन कौन से स्टेप है, n इक्वल में 1, n इक्वल में k एंड n इक्वल में k+1। तो n इक्वल में 1 जहाँ पे है, यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं n इक्वल में 1। आप खुद सोच के देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये LHS है और ये क्या है, मेरा RHS है। ये LHS है तो 1 में n+1 है और यहाँ पे n n+1 है। हमने 1 पुट करा है तो 1 1+1 और ये हो गया 1 1+1। दैट मीन्स ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ट्रू फॉर n इक्वल में 1। सेकंड स्टेप आता है, फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k क्या है, एज्यूम में। ये वाले स्टेप क्या है, एज्यूम। ध्यान रखना, बस यही सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखना। इसे क्या, तो यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां n है वहां k पुट करना है। तो 1 into 2 देन प्लस 1 2 into 3 देन प्लस 3 into 4 अप टू कहां तक 1 k+1। किसके बराबर हो जाएगा, k/k+1। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना। थर्ड स्टेप की बात करें, फॉर n इज इक्वल टू k+1। जैसे हम लोग n इज इक्वल टू k+1 पे आते हैं, 1 into 2 प्लस 2 into 3 देन प्लस 3 into 4, ये सीरीज चल रही है अप टू। अब यहाँ पे देखना आप, इसे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे सीरीज कुछ ऐसी है, 1 n n+1। तो n की जगह हमने k+1 पुट करा, n+1 की जगह हमने k+1 पुट करा, तो ये एक k+2 हो गया। ये सीरीज कहाँ से, ये टर्म कहाँ से आया, तो भाई साहब इसके प्रीसीडिंग टर्म याद कैसे रखोगे, कौन सा टर्म है। अब देखो पहले यहाँ पे क्या है, k+1 का एक प्रीसीडिंग टर्म k होगा, बिल्कुल हमने k लिखा। k+2 का एक प्रीसीडिंग क्या होगा, k+2 का प्रीसीडिंग k+1 होगा। तो ये इसके पहले वाले टर्म इज इक्वल टू क्या है, k+1 k+2। याद रखो थर्ड स्टेप क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। प्रूफ में ये हमारा है LHS एंड देन ये हमारा RHS। तो LHS को सॉल्व करो, RHS के बराबर प्रूफ करो। LHS को सॉल्व कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हमें गिवन है। कहाँ गिवन है, ये रहा। ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, k और k/k में k+1 के बराबर। तो इस सारी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके साथ, k में k+1 के साथ। तो k में k+1 और एज इट इज 1 में k+1 एंड k+2। अब देन आगे क्या करना है, इसमें आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन।
तो 1 अपॉन में k प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा k बाय 1 और प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बाय में, और k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का जो फैक्टर होता है वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो k प्लस 1 एक k प्लस 1 से एक k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचने वाला है k प्लस 1 एंड k प्लस 2। ओके, जो हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS, तो मैं बोलूंगा ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे। किसके लिए, ये तो हो गए। अब जैसे ही क्वेश्चन आते हैं ना डिविजल वाले, उनके लिए तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके का है। अगर मैं एक नंबर है बोलता हूँ, कुछ नंबर से मल्टीपल ऑफ 2 और कुछ नंबर है डिविजल ऑफ 2। अगर मल्टीपल ऑफ 2 बोलता हूँ तो आप बोलोगे 2 देन 4 देन 6 देन 8 एंड सो ऑन। अगर मैं बोलता हूँ डिविजल ऑफ 2 तब भी आप क्या बोलोगे 2 4 6 8 एंड 10 एंड सो ऑन। क्लियर। तो मैं सिंपल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 2n है। क्यों, जो नंबर 2 से मल्टीपल है वही सेम नंबर 2 से डिविजल है। तो चाहे मल्टीपल का केस हो चाहे डिविजल का केस हो, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वली ट्रीट होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, मल्टीपल ऑफ 5 सेम वैसा ही डिविजल ऑफ 5। तो ये क्या है, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, और यही सारे नंबर क्या होंगे, डिविजल भी होंगे। एग्री और नॉट। ओके, ये क्या लिख सकते हैं 5n। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, क्या, जैसे मैं बोलता हूं कि 4 इज डिविजिबल बाय 2। आपको ये प्रूफ करना है कि 4 जो है वो क्या है, डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे सिंपल और सबसे छोटा लॉजिक ये है कि आप जिस नंबर को प्रूफ करना है डिविजल, उनमें से वो नंबर कॉमन ले लो जिससे आपको क्या करना है, ये डिविजल प्रूफ करना है। तो 2 से तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 अंदर रह जाएगा, हेंस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगर वो नंबर इस नंबर में से कॉमन आ जाता है तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा कि ये नंबर इससे क्या है, डिविजिबल है। यहां तक बात क्लियर हुई। ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखना, और मैं बोलूंगा इसे नोट कर लो। आप स्क्रीन पोज करके पहले इसे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट, इसे क्या बोलते हैं, ये जो साइन होता है ना, ये इस तरीके से इसे बोलते हैं फॉर एवरी क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट फॉर एवरी n, ओके, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय n। ध्यान रहे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट बताया, इसके जस्ट पहले कि डिविजिबल या मल्टीपल का केस हो सेम तरीके से ट्रीट होना है। ओके, क्वेश्चन, मैं इस पूरे, ये हमारा क्या फंक्शन है, ये फंक्शन को मैं पी एन लेट कर लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं पी एन लेट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाय 3। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। स्टेप में कोई चेंजेस नहीं है, वही 3 स्टेप्स होंगे। कौन कौन से, एन इक्वल में 1, एन इज इक्वल टू के एंड एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, एन इक्वल में 1। तो 1 का क्यूब माइनस 1 इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 1। 1 क्यूब माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 1। तो सिंपल, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। क्लियर, फर्स्ट स्टेप हमारे क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आई थिंक आप लोगों के ये डाउट होगा कि 0 1 से डिविजिबल कैसे है। 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है और हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, ध्यान रहे इस बात का। फॉर n इज इक्वल टू k की बात कर लेते हैं, n इक्वल में k, तो k के केस में क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर k, ओके, k क्यूब माइनस k इज डिविजिबल बाय k। क्लियर है। और अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर ये नंबर इसका डिविजिबल है, प्रूफ करने के लिए क्या करना है, वो नंबर कॉमन आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो नंबर कॉमन आना है तो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरा बचेगा k स्क्वायर, सॉरी ये k स्क्वायर है, k स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय k। एंड थर्ड स्टेप की बात करता हूँ, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। जैसे ही n इज इक्वल टू k प्लस 1, दोबारा इस इक्वेशन में जाओ, n क्यूब माइनस n के बराबर, जो n क्यूब माइनस n है यहाँ वैल्यू पुट करने वाले, n क्यूब मतलब k प्लस 1 का होल क्यूब माइनस k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय k प्लस 1।
अब दोबारा ये पूरा टर्म किससे डिविजल प्रूफ करना है, k+1 से डिविजल प्रूफ करना है, तो k+1 कॉमन आना चाहिए, हमने k+1 बिल्कुल कॉमन ले लिया, k+1 कॉमन आ गया, तो ये बन गया k+1 का होल स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय k+1। तो क्या हो गया, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, हेंस प्रूव्ड। यहां तक चीज क्लियर हुई? ओके, देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग इंडक्शन, किसका यूज करना है, इंडक्शन का यूज करना है, प्रूफ दैट n³ + 2n इज डिविजिबल बाय 3। आपको क्या करना है, n³ + 2n इज डिविजिबल बाय 3, सेम कॉन्सेप्ट वही यूज करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिविजिबल वाला पढ़ा है। यहाँ पे आपका पहले तो ये चेक करना है, और चेक करके मुझे आप इसका आंसर वो n=1 कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पे ये डिविजल पॉसिबल है कि नहीं है। मतलब सिंपल मैं बोलूँ तो आप पहले इसे वेरीफाई करके बताओगे, और ये प्रूफ करके बताना आंसर यस और नो में। यस कमेंट करना कब, जब ये प्रूव हो जाए कि ये डिविजल है 3 से, और नो कमेंट करोगे कब, जब ये डिविजल नहीं होगा। ओके, ध्यान रहे क्वेश्चन n³ + 2n इज डिविजिबल बाय 3, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, प्रूफ करना है, प्रूफ करके मुझे आंसर कमेंट करना है। सो थैंक यू, आई होप सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। ओके।